जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हर प्रकार के आंदोलन और आक्रोश आंदोलन, जो जितने प्रकार के आंदोलन होता है वो हम सब करेंगे। क्योंकि सरकार डबल इंजन का सरकार कहते हैं तो उसमें करने में, लागू करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन हम आज देख रहे हैं 17 दिन हो गए हमें बैठे, अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई मिलने नहीं आया, हमारा सूद लेने नहीं आया। जबकि हमने शासन प्रशासन की हर कार्यालय, हर मंत्री नेताओं के पास हमने जा करके सूचना दिए है, लेटर दिए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारा कोई सूद नहीं लिया है। संवरने पर भरोसा तो नहीं है, इसीलिए हम लोग आज 13 दिन से यहाँ धरना स्थल में बैठे हुए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन स्तर से कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमारी सूद लेने के लिए नहीं आए। हम लोग अपने घर परिवार सबको छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। सामने त्यौहार भी है, हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उन लोग को भी देखना पड़ता है। और हम लोग को 8 महीने से वेतन नहीं मिले है, उधारी मांग के अपना गुजारा चला रहे हैं। और संदेश देना चाह रहे थे आज हमारे महारैली के माध्यम से कि सरकार हमको देखे, हमको सुने, हमारी व्यथा को समझे। हम उनके किसान का जो महत्वपूर्ण धान खरीदी का कार्य जो कर रहे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है। हम आज के डेट में 40, 45, 55 वर्ष के हो गए हैं। 17 वर्षों में सरकार हमारी सूद नहीं ली है। कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और आपके माध्यम से मैं शासन को बताना चाहूँगा कि हमारी जो नियुक्ति हुई है, इसी भाजपा शासन काल में माननीय रमन सिंह के कार्यकाल में हमारी नियुक्ति हुई है। लेकिन आज हमको 17 साल भटकना पड़ गया। हम ये चाह रहे हैं कि आप कृपया अब ध्यान दीजिए और मोदी की गारंटी और हमने बनाया हम ही संवारेंगे इस नारे को। इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं तमाम, ये सामने भी लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, और इनके एक महती मांगे हैं। ये अभी भी अपने आप को माई बाप ढूंढते हैं, ये अभी भी कहते हैं तो कोई हमें अपना पहचान तो दे। मूल मुद्दा क्या है और इसी विषय पर इनका आज रैली निकाला गया था। क्या प्रमुख बातें, क्या मुद्दे हैं सर, क्या कुछ था आपका, बताएं आज। देखिए, हम लोग धान खरीदी केंद्र के ऑपरेटर हैं और 17 वर्षों से हम लोग धान खरीदी कार्य करते आ रहे हैं। हमारी महत्वपूर्ण 2 मांगे हैं। पहला ये कि 17 वर्षों से जो हम लोग काम करते आ रहे हैं, आज तक हमारा विभाग तय नहीं कर पाई सरकार आती गई जाती गई, लेकिन अभी तक कोई सरकार जो है हमारी व्यवस्था नहीं कर पाई। और दूसरा एक छोटा सा मांग है 27% वेतन वृद्धि, जो 22-23 वित्त निर्देश जो हमको मिलता है। ये प्रमुख 2 मांगी हैं। प्रमुख 2 मांगे। मैडम, आज का क्या कुछ खास रहा है, बताएं। आज आप लोगों की रैली निकली थी, क्यों निकालना पड़ा? आज हमारी महारैली थी जी, और हमको इसलिए निकालना पड़ा। पहले हम 3 दिवसीय सांकेतिक कर चुके हैं और अभी हम 18 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारा 13वां दिन है। कल हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ किए थे, क्योंकि आज उप समिति की बैठक थी। अभी तो हमें पता नहीं है कि हमारे संबंध में उन्होंने क्या निर्णय लिया है, लेकिन जब तक सरकार हमारी जो 2 मांगे हैं, एक विभाग और दूसरा हमारा पिछला 27% जो कि 1 साल हो गया है लागू हुए, और सरकार हमारे लिए विभाग तय नहीं की है, जिसके वजह से हमको 27% को मांगना पड़ता है। 27% आपको सैलरी बढ़ोतरी क्या मांग रहे हैं? वित्त विभाग के द्वारा 27% समस्त विभागों में जो प्रदाय किया गया है, वेतन जो बढ़ोतरी की गई है, हमारा विभाग नहीं है, इसलिए हमको मांगना पड़ता है। यदि हमारा विभाग होता तो वो स्वतः हम पे ऊपर लागू होता। आप नारा लगा रही थी कि सरकार देख ले। जी हाँ, संदेश है उस नारे में। इसलिए हम देख ले कह रहे हैं, क्योंकि हम तो उनके सारे विभागों का कार्य कर रहे हैं। बिना विभाग के कर्मचारी हुए हमारा कोई विभाग है ही नहीं, उसके बावजूद हम उनके समस्त विभागों का कार्य करते हैं, चाहे खाद्य विभाग हो, सहकारिता विभाग हो। अपेक्ष बैंक जो वित्तीय बैंक है, अपने ग्रामीण स्तर के किसानों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वित्त प्रदान करती है बैंक के माध्यम से। और हम समिति में जो ऑपरेटर जिनको हमको सरकार ने नियोजित किया है, सरकार ने हमको भर्ती की लिया है, कैबिनेट के बैठक से बराबर हमारे मामले में आदेश निर्देश आता है। हमारा वेतन जो बढ़ोतरी होता है कैबिनेट के बैठक से ही होता है। तो हम यही संदेश देना चाह रहे थे आज हमारे महारैली के माध्यम से कि सरकार हमको देखे, हमको सुने, हमारी व्यथा को समझे। हम उनके किसान का जो महत्वपूर्ण धान खरीदी का कार्य जो कर रहे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है। हम आज के डेट में 40, 45, 55 वर्ष के हो गए हैं। 17 वर्षों में सरकार हमारी सूद नहीं ली है, तो मजबूरी में हमको महारैली निकालना पड़ा है। मजबूरी में निकालना पड़ा है। सर, आपके यहाँ धरने पे बैठने से कितना काम ठप पड़ रहा है?
मेरे ख्याल से तो सहकारी समितियों में जो सहकारिता वाला जो सारा कार्य है आज के डेट में कंप्यूटराइज्ड हो चुका है और सारा कार्य आज के डेट में ठप है और पूरा बंद है, मान के चलिए सब कार्य ऑफलाइन हो रहा है। और मैं आपके एक बातों को मैं और बोलना चाहूँगा कि आपने बोला था कि पहले चुनावों के समय में ये धरना होता था, अभी आप चुनाव से पहले क्यों धरना कर रहे हैं? क्योंकि हमें विश्वास है, क्योंकि अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है उनका कहना है कि मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी जो दी गई है उसमें समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे बीजेपी के आला नेताओं का कहना है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। और आपके माध्यम से मैं शासन को बताना चाहूँगा कि हमारी जो नियुक्ति हुई है इसी भाजपा शासन काल में माननीय रमन सिंह के कार्यकाल में हमारी नियुक्ति हुई है, लेकिन आज हमको 17 साल भटकना पड़ गया। हम ये चाह रहे हैं कि आप कृपया अब ध्यान दीजिए और मोदी की गारंटी और हमने बनाया हम ही संवारेंगे इस नारे को साबित करिए, और आपके इस नारे का हम भी जय घोष करते हैं कि आपने बनाया है आप ही संवारे। ये बिल्कुल एक संदेश है। क्या नाम हुआ आपका? मैं नरेश साहू, प्रदेश संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। जो साई की सरकार कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार, उनका स्लोगन भी रहा महती नारा, हम बनाए हैं छत्तीसगढ़ को हम संवारेंगे। ये बड़े ध्यान से सुन ले समझ ले सरकार भी, इनका भी मांग है। कितने साल हो गए सर? हमको आज 17 साल हो गया। 17 साल हो गया। संवर गए महोदय? संवर गए आप? नहीं संवरे, वैसे के वैसे ही हैं। क्या व्यथा पड़ी है? बहुत ही गंभीर व्यथा है। सरकार पर भरोसा नहीं है क्या अब आपकी? अब 13 दिन हो गया आज हम लोग को हड़ताल पर बैठे, पूरा घर द्वार छोड़ के आए हैं। सामने त्योहार है और अभी तक हम लोग का 2 सूत्री मांग है जो बहुत छोटा मांग है। एक तो विभाग तय कर दिया जाए, तो अभी तक उस पर भी शासन ने कोई भी सूद नहीं लिया है। और जो वित्त निर्देश के अनुसार वेतन वृद्धि का है, वेतन वृद्धि भी नहीं दिया। साथ साथ पिछले सत्र का 8 माह का वेतन भी पेंडिंग है अभी तक। अच्छा, वेतन भी रुका हुआ है, तनख्वाह मतलब बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं भाई साहब सारे लोग। ये मुझे बताएं, बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, सरकार डबल इंजन की है जी। भरोसा कितना और कब तक मांगे? कब तक आप रैली सद्बुद्धि सत्य करते रहेंगे? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हर प्रकार के आंदोलन और आक्रोश आंदोलन, जो जितने प्रकार के आंदोलन होता है वो हम सब करेंगे। क्योंकि सरकार डबल इंजन का सरकार कहते हैं तो उसमें करने में, लागू करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन हम आज देख रहे हैं 17 दिन हो गए हमें बैठे, अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई मिलने नहीं आया, हमारा सूद लेने नहीं आया। जबकि हमने शासन प्रशासन की हर कार्यालय, हर मंत्री नेताओं के पास हमने जा कर के सूचना दिए है, लेटर दिए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारा कोई सूद नहीं लिया है। ये छत्तीसगढ़ में किसानों की राज्य है जहाँ पर कृषि प्रधान देश है, और आज किसानों की बहुत नुकसान हो रहा है, जिसका जवाबदार सरकार शासन प्रशासन ही है। शासन प्रशासन जवाबदार है। दर्शकों, ये बड़ी बात है कि ये स्लोगन मुझे भी पसंद आया, हम बनाए हम ही संवारेंगे, पर संवरेगा कब? कहाँ से आए भाई साहब आप? मैं बेमेतरा जिला देवरबिया ब्रांच से। संवरने पर कितना भरोसा है? पर भरोसा तो नहीं है, इसीलिए हम लोग आज 13 दिन से यहाँ धरना स्थल में बैठे हुए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन स्तर से कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमारी सूद लेने के लिए नहीं आए। हम लोग अपने घर परिवार सबको छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। सामने त्यौहार भी है, हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उन लोग को भी देखना पड़ता है, और हम लोग को 8 महीने से वेतन नहीं मिले है, उधारी मांग के अपना गुजारा चला रहे हैं। और दिमाग में एक विचार ये आ रहा था कि अगर यही समय धान खरीदी का समय रहता और ये सारे लोग उस समय धरने पे हड़ताल पे बैठ जा रहे थे, तो कल्पना करिएगा धान की तौल खरीदी और सारे सिस्टम अपडेट कैसे होता। फिलहाल सीजन उस जैसा नहीं है, पर फिर भी अभी भी किसानों की समस्याओं को लेकर तमाम काम इन्हीं लोगों के जरिए पूर्ण होता है। अब देखना ये होगा कि इनकी भरोसा डबल इंजन की सरकार और साई की सरकार कितनी जल्दी नींद से जागते हैं और इनकी बातें सुनते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।